नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको भिन्न का घटाव यानी बटा का घटाव बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, मात्र 3 तरीका का क्वेश्चन यदि आप समझ लेते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को यदि समझ लेते हैं तो कैसा भी भिन्न का जोड़ घटाव आपको मिल जाए, आसानी से आप बना लेंगे। तो इस क्लास में हम लोग घटाव यानी सब्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नीचे वाला एक जैसा है। क्या है? एक जैसा। अभी आप देखते हैं, इसका आंसर निकाल देंगे। यदि एक जैसा हो तो क्या करना है कि ये जैसे 6 है ना, तो केवल 6 लिख देना है और ऊपर वाला जैसे है वैसे ही घटा देना है, यानी 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 3/6 हो गया दोस्तों आपका आंसर। यदि आप चाहते हैं तो इसको कटाकर भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 यानी 1/2, यही आपका आंसर आएगा। तो है ना आसान तरीका दोस्तों, कितना आसानी से ये बन गया। चलिए, तो इसके जैसा ये नहीं है, ये अलग है, तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे नीचे वाले एक जैसा नहीं हो, यदि इस टाइप से नहीं हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है ये देखिए। जब नीचे वाले एक जैसे नहीं हो और किसी के पहाड़ा में कोई नहीं मिले, या कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो दोनों उस पहाड़ा में मिल जाए, इस तरीका के यदि आप मिले, यानी कहने का मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो, तो इसको कर लेंगे गुना। 9×5 = 45, यानी 9 गुने 5 कर लेंगे और तिरछा तिरछी गुना करके घटा लेंगे। हाँ दोस्तों, तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पे क्या करेंगे? घटा लेंगे। जैसे 7×5 = 35 माइनस 9×3 = 27 घटाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो 15 में से 7 घटेगा तो 8, 2 में से 2 घटा तो कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। तो केवल 8 और 9×5 = 45। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 8/45। चलिए, तो इस टाइप से एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे है दोस्तों 3/7 माइनस 4/5, इस टाइप से हो, या 4 बटे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 9 ले लीजिए, ठीक ना। तो इस टाइप से यदि हो, यानी दोनों क्या है? ये अभाज्य संख्या है, अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको और इसको कर लेंगे गुना। 7 गुने 9, जैसे कि जोड़ में मैं सिखाया था, इसी तरीके से यहाँ पर घटाव में भी हम लोग करेंगे। तो इसको और इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और तिरछा तिरछी गुना करके घटा लेंगे। 9×3 = 27 और 7×4 = 28। अब इसको घटाने पर क्या मिलेगा? यहाँ पे 27 में से 28 घटेगा? नहीं घटेगा। तो 28 में से 27 घटेगा तो -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1/7 × 9 = 63, यानी एक क्या या माइनस में आया। तो इस तरीके से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक और क्वेश्चन उस टाइप से हम लेंगे, ताकि वो थोड़ी सी ऐसा है कि उसमें दिक्कत होता है, तो फिर इस पर हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 5/7 है माइनस 3 मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाकर देखते हैं। देखिए, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये 7 के पहाड़ा में 8 नहीं है, 8 के पहाड़ा में 7 नहीं है, या कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं हो जिसमें दोनों हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाले को कर लेंगे गुना। 7×8 = 56 और तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पे घटा लेंगे। 8×5 = 40 माइनस 7×3 = 21। तो 40 में से 21 घटेगा तो कितना होगा? 19 होगा। तो 19/56 आपका आ गया आंसर। चलिए, अब एक और टाइप से यदि पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको कभी भी घटाव बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी और कैसा भी घटाव को अब एक बार में सोल्व कर सकते हैं। चलिए, दूसरा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा टाइप क्या है कि एक के पहाड़ा में दूसरा मिलना चाहिए, कोई भी, या तो इसके पहाड़ा में ये मिले या इसके पहाड़ा में ये मिले। तो इसको कैसे आसान तरीके से बनाएंगे? इसके लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि जो दोनों में बड़ा है, पहाड़ा में यदि डायरेक्ट मिल जा रहा है तो दोनों में जो बड़ा है वहीं यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे? जो दोनों में बड़ा है वह यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिखे, अब 6 के ऊपर जो है वैसे ही लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे तो 3 का कितना बार पढ़ने पे 6 मिला? तो 2 बार, 2 बार, ठीक है। 3 दूनी 6 तो 2। अब इस 2 को इससे गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी 4,
अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, घटा लेंगे। तो 4 में से 3 घटा तो 1/6। बहुत आसान है दोस्तों, आपको नहीं एलसीएम निकालना है, नहीं भाग देना है, नहीं गुना करना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट इस मेथड से आसानी से आप किसी भी सवाल का हल निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसके जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों है 5/7 माइनस 3/14, यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 14 क्या है, 7 के पहाड़ में 7 दूनी 14, तो हम लोग किसको लिख लेंगे, यहाँ पे 14 को लिख लेंगे। ठीक है, तो 14 है, 14 के ऊपर क्या है 3 है, तो 3 को लिख लिए, इसके पहले माइनस हम लोग लिख लिए। अब केवल यहाँ पे अब झंझट फंस रहा है। तो 7 दूनी 14, 2 मरतबे आ रहा है। अब 2 को 5 से गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे, 5 दूनी 10। अब घटा लेंगे, 10 में से 3 घटा तो 7/14 कितना आया, 7/14। ये भी कट सकता है, 7 दूना 14 तो 1/2, यही आपका आंसर आया। दोस्तों देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं कि वो इस मेथड से बन पाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका 9/10, क्या है 9/10 माइनस 4/20, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका वही है कि जो बड़ा है, क्योंकि 10 दूना 20 मिल रहा है, तो जो बड़ा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, बड़ा के ऊपर जो है ऐसे ही लिख लिए। ठीक है, चलिए अब इसके पहले क्या है 9/10, तो 10 को कितना बार पढ़ेंगे कि 20 मिलेगा, तो 10 दूना 20, 2 मिल रहा है, तो 9 दूना 18। अब घटा लेंगे, यहाँ पर 18 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14/20 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक और लास्ट मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिलता है 2/5, ठीक है, माइनस यहाँ पे मिलता है मान लीजिए 2/15 माइनस 3/10। अब नहीं इसके पहाड़ा में ये है और नहीं इसके पहाड़ा में ये है, तब इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, जब दोनों के पहाड़ा में कुछ नहीं मिल रहा है तब इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। वो कैसे, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन था इसको डायरेक्ट मेथड से मैं एलसीएम निकालना सिखाया था, उस मेथड से आपको वही काम करना है, एलसीएम कहीं निकालना नहीं है, मुंहजबानी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे हम लोग सिंपल तरीके से एलसीएम निकाल कर देखते हैं 15 और 10 का। कैसे निकालते हैं हम लोग, ये दोनों 5 के पहाड़ा में, ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब किसी भी पहाड़ा में नहीं तो 5 तिहाई 15 दूना 30, क्या मिला, 30 मिला। इस तरीके से, लेकिन डायरेक्ट मेथड से कैसे 30 आएगा वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं। ये दोनों के नज़दीक में कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों के टेबल में मिले, ये चीज़ देखा जाता है। दोनों के नज़दीक में तो 15 10 है, तो 15 के बाद तो 20 ही आता है ना, या 25, मतलब कि इस सेंस में, ठीक ना। तो 20 भी 10 के पहाड़ा में है लेकिन 15 के पहाड़ा में नहीं है, तो 25 किसी पहाड़ा में नहीं, 30 को लेकर देखते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इस मेथड से भी, मतलब समझा रहा हूँ मैं डायरेक्ट कैसे आप निकालेंगे। तो यहाँ पर 30 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे। और ऐसे भी मैं बनाकर बताया हूँ तो 30 ही आपका आया है, और इस तरीके से भी 30 ही आया। ठीक है, अब देखिए 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आ रहा है, 2 बार, 15 दूना 30। अब इस 2 को इसके ऊपर वाले से गुना करके यहाँ लिख लेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अच्छा 10 के पहाड़ा कितने बार पढ़ने पर 30 आएगा, 3 बार, तो इस 3 को इस 3 से गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 में से 4 घटाएंगे जो माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -5/30 आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है, उसका एलसीएम खोजना पड़ता है। तो दोस्तों मैं एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान तरीका बताया हूं, उस क्लास को भी आप देखिए, ये वीडियो के लास्ट में आपको वो भी क्लास मिल जाएगा। वहां से पहले आप एलसीएम निकालना सीखिए डायरेक्ट मेथड द्वारा, तब इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बाकी 3 तरीका जो मैं बताया हूँ बिल्कुल आसान था, एक नीचे वाला एक जैसा हो, एक अलग हो और एक पहाड़ा में मिले, और लास्ट जो पहाड़ा में नहीं मिले इसके लिए एलसीएम उस मेथड से आपको सीखना होगा और डायरेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।